प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 4, हंसते हंसते जिए। हंसी एक ऐसी नियामत है जो ईश्वर ने केवल मनुष्य को प्रदान की है, किंतु फिर भी हम प्रकृति की इस नियामत की उपेक्षा करते। प्रस्तुत पाठ में महान लोगों की हास्यप्रता और जिंदा दिली का उदाहरण देकर जीवन में हंसी के महत्व को रोचक ढंग से बताया गया। किसी ने पूछा, स्टालिन और गांधी में आखिर अंतर क्या है। स्टालिन तानाशाह है, लाखों करोड़ों से डंडे के बल पर अपनी बात मनवा सकते हैं, लेकिन गांधी जी कौन से कम हैं, उनकी बात करोड़ों मानते हैं। और कितने ऐसे माई के लाल हैं जो उसे टाल जाए। फिर क्या अंतर है गांधी और स्टालिन? यही कि गांधी जी हंस सकते थे, स्वयं की गलतियों और कमियों पर ठहाका लगाकर मुक्त रूप से हंस सकते थे। स्टालिन से ऐसी आशा नहीं की जा सकती थी। ठीक है, तो जो हंस सकता है वो मित्र बनाने योग्य है। उसका विश्वास किया जा सकता है। जो हंस नहीं सकता वो दुखी तो है ही, खतरनाक भी है, क्योंकि शायद वो दूसरों को भी दुखी देखना चाहता है। हंसना एक नियामत है और जो इस नियामत से वंचित है वो दया का पात्र है। समाज में बहुत सा खून खराबा और झगड़ा टंटा इसलिए होता है क्योंकि हम में अक्सर हास्यप्रियता और हास्य की क्षमता की कमी होती है। और जहाँ खुलकर हंसने की जरूरत होती है, हम भ्रकुटी तान कर और डंडा लेकर पिल पड़ते हैं। छोटी छोटी बातों को प्रतिष्ठा और सम्मान का प्रश्न बना लेते हैं। ये मूर्खता नहीं तो और क्या है कि बच्चों के झगड़ों में बड़े बच्चे बन जाते हैं, जबकि बच्चे थोड़ी देर बाद ही फिर हंसी खेल में लगकर झगड़ा भूल जाते हैं। उधर उनके अग्रज और समझदार समझे जाने वाले बड़े लोग जो सालों छोटी छोटी बातों को पालते पोसते हैं, चेहरों को लटकाए रहते हैं और मामूली मामलों के अंडों को जतन से सेकर झगड़े टंटों के चूजे पैदा करते हैं। एक बार एक व्यक्ति जल्दी में किसी से टकरा गया। जल्दी थी इसलिए ज्यादा बात का समय नहीं था। वो बोला, महाशय, यदि इसमें मेरी गलती थी तो कृपया क्षमा करें, और यदि आप गलती पर थे तो चिंता ना करें। और वो आगे बढ़े। कितना अनुकरणीय उदाहरण है, लेकिन खेद है कि हम में से बहुत कम इसको अपनाते हैं। यही नहीं, जो हंस सकता है वो पराजय में भी हास्य की सृष्टि कर लेता है। ठीक है, और इस तरह पराजय भी जीत में बदल जाती। इसके विपरीत हर चीज में बारीकी से मान अपमान की बात विचारने वाला व्यक्ति हर समय उद्विग्न और चिड़चिड़ा रहता है, और जीतने की तो क्या, किसी भी बात की खुशी उसको नहीं भूलती। ठीक है, एक किस्सा है। शामत का माना एक व्यापारी शहर के चुनाव में खड़ा हो गया। चुनाव का परिणाम निकला तो पता चला उसे कुल 3 वोट मिले थे। अगले दिन जब बाजार खुला तो व्यापारी की दुकान पर एक बड़ा सा नोटिस टंगा था, भाइयों, क्या आप कृपा करके मुझे उन 3 बेवकूफों के नाम बताएंगे जिन्होंने मुझे वोट दिए। सागा कहता है कि शहर हंस तो अब भी रहा था, लेकिन अब वो उस हारे व्यापारी पर नहीं, उसके साथ हंस रहा था। लॉर्ड जॉर्ज भाषण दे रहे थे। एक विरोधी बोला, महाशय भूल गए क्या, आपके पूर्वज गधा गाड़ी चलाया करते थे। बिल्कुल नहीं भूला महाशय, लॉर्ड जॉर्ज हंस के बोले, क्योंकि गाड़ी तो अब भी मेरे घर पर खड़ी है, गधा गायब था, आज यहाँ मिल गया। और वह किस्सा तो आपने सुना ही होगा कि 2 प्रसिद्ध व्यक्ति और प्रतिद्वंदी कीचड़ से भरी सड़क के किनारे की संकरी पगडंडी पर आमने सामने से आ रहे थे। एक पास आकर गुर्राया, मैं दुर्जनों के लिए कभी मार्ग नहीं छोड़ता, लेकिन मैं छोड़ देता हूँ। दूसरे ने कहा, और मार्ग देते। कहिए कौन जीता? हंस सकने वाला सदा जीतता है, चाहे वह लड़ाई जिंदगी की कठिनाइयों के खिलाफ हो, चाहे प्रतिद्वंदियों की। सुकरात की पत्नी बड़ी झगड़ालू थी। एक दिन जो है भगते झगते जब वो थक गई तो निर्विकार बैठे सुनते पति के ऊपर एक बाल्टी पानी लाकर उलट दिया। सुकरात बोले, ठीक है भाई, पहले बादल गरजे फिर पानी बरसा। संत तुकाराम एक बार भिक्षा मांग कर लौटे तो हाथ में सिर्फ एक गन्ना था। ठीक है, और क्रोध में उनकी बीवी ने गन्ना तड़ाक से उनकी पीठ पर दे मारा, गन्ना 2 टुकड़े हो गया। तो तुकाराम बोले, ठीक किया भाग्यवान, वैसे भी तेरे मेरे खाने के लिए मुझे इसके 2 टुकड़े करने ही पड़ते। तो मामला वही खत्म हो गया, है ना। आचार्य क्षिति मोहन सेन एक बार देर रात घर लौटे तो पत्नी को क्रोध में भरा पाया।
जब पत्नी ने खाना लाकर रखा तो आचार्य ने थाली उनके सिर पर रख दी। पत्नी भन्नाई, ये क्या करते हो? कुछ नहीं, खाना ठंडा है और तुम्हारा माथा गर्म। खाना गर्म धरना, आचार्य ने उत्तर दिए। एक सज्जन किसी मसले पर पंडित नेहरू से उलझ रहे थे। अपनी बात मनवाने के लिए अंत में खींचकर बोले, पंडित जी, आप भूल रहे हैं कि हर मसले के दो पहलू होते हैं, तो आप शायद इसलिए गलत पहलू पर अड़े हुए हैं, नेहरू जी ने कहा और बात में हंसी समाप्त हो गई। मालवीय जी को एक नवाब से दान में जूता मिला। वे उसे काशी में नीलाम करने को उद्यत हो गए। तब नवाब साहब ने कई हजार देकर अपना जूता वापस ले ली। यह है जीवन को हंसी खुशी से जीने का ढंग। कठिन परिस्थितियां, क्रोध में भरे और दुर्जन लोगों से भी हंसते मुस्कुराते निपटने की कला। विचार करके देखें तो लगेगा कि अधिकतर पुरुष जिनसे संसार का कल्याण हुआ है, शुद्ध निर्विकार भाव से हंस सकने की क्षमता रखते थे। गांधी जी का जिक्र ऊपर आया है। लिंकन की हास्य प्रथा भी मशहूर है। एक बार वे अपने जूतों पर पॉलिश कर रहे थे। किसी ने आश्चर्य प्रकट किया, मिस्टर राष्ट्रपति, क्या आप अपने जूते साफ करते हैं? जी हाँ, मुस्कुराकर लिंकन बोले। और आप किनके जूते साफ करते हैं? प्रेमचंद जिंदगी भर बीमार रहते हुए गरीबी और अभाव से जूझते रहे, लेकिन किसी उन्मुक्त और निश्चल हंसी हंसता था। वह कलम का सिपाही है ना, वो कैसी हंसी हंसते थे। जनार्दन राय नागर लिखते हैं कि किस प्रकार दिल्ली में एक कवि सम्मेलन से देर रात गए। लौटते समय प्रेमचंद की कवियों की भंगिमाओं और मुद्राओं को याद कर करके सड़क पर हंसी के मारे दूरे हुए जा रहे थे। एक एक टुक्कड़ के नाज नखरे ले लेकर ये दुखी दुखी प्रेमचंद हंस रहा था जैसे सारा जीवन एक मस्त हास्य। आनंद की एक तरंग। हंस तो हम भी रहे थे, पर हमारे मन मानो सींचों में बन मुंह झलका रही। इस साहित्य के हीरो को तो देखो, जैसे प्रतिपल एक नई हंसी। गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया, लेनिन ने लोहे और रक्त का। परंतु लेनिन के दिल में भी गरीब और संत्रस्त लोगों के लिए उत्कृष्ट सहानुभूति थी और उन्होंने करोड़ों लोगों को सामंतवाद से मुक्ति दिलाई। और इन्हीं लेनिन के बारे में गोरकी लिखते हैं कि मैंने लेनिन जैसी संक्रामक हंसी किसी और की नहीं देखी। अजीब बात थी कि इतना कठोर, यथार्थवादी और शोषण से इतना उत्कृष्ट घृणा करने वाला व्यक्ति बच्चों की तरह इतना हंसता था कि गला रुंधने लगता था, आंखों में आंसू आ जाते थे। और इसके बाद गोरकी लिखते हैं, और बहुत ठीक लिखते हैं, कि इस प्रकार हंस सकने के लिए बहुत स्वस्थ और शक्तिशाली मानस की जरूरत होती। इसके विपरीत हिटलर था, जो अंदर ही अंदर सुलगता रहा, जिसने संसार में भी आग लगा दी। नेपोलियन भी गुण्य स्वभाव का और अंतर्मुखी प्रवृत्ति का था, और उसने भी अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए यूरोप के लोगों की जान संकट में डाली थी। ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि हिटलर और नेपोलियन अद्भुत शक्तियों के स्वामी नहीं थे। एक विशेष अर्थ में निश्चय ही महान थे, लेकिन उन्होंने अपनी सामर्थ्य का उपयोग मनुष्य की भलाई के लिए नहीं किया, और शायद इसका कारण यह भी था कि वे जिंदा दिल कम थे। इसलिए जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। हंसिए और खूब हंसिए। शर्तें सिर्फ 3 हैं। हंसी मुखौटा ना हो, दुश्मनी के मुंह पर पड़ा झूठा नकाब ना हो, हंसी ऐसी ना हो कि दूसरा सुनकर रोए, साथ ना हंस सके। हंसी जिंदगी से पलायन, असलियतों से दूर भागने का नाम ना हो। जिंदगी संग्राम तो है ही, लेकिन उसे हम धर्म युद्ध बनाए, गाली गलौज वाला सस्ता फसाद नहीं। और इस धर्म युद्ध को हम हंसते हंसते लड़े, मुंह लटका कर नहीं, और मनहूसियत से नहीं। तो इतना अच्छा ये पाठ है, उसको पढ़ते हुए बड़ा आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत कुछ सीख इससे मिलती है ना। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।